कैसे हो आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो कोई मतलब डेली व्लॉग नहीं है, कोई व्लॉग ही नहीं है, वो है हमारी सरकार के हाल। आपको मैं बताना चाहती हूँ, मेरा आया है मीशो से एक पार्सल जो डिलीवर वैसे हमारे घर पे हो जाता। इसमें मीशो की कोई गलती नहीं है कि मुझे इसको 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ा। मेरे साथ आप सब देख सकते हो, और मेरे पीछे इतना भयंकर गधेरा है और रास्ता ये। अभी मैं तो आधा आ गई हूँ, मतलब मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और रास्ता ये। और ये हमारे हल्द्वानी से 5 किलोमीटर की दूर पे हमारा गांव है, विजयपुर गांव। वहाँ के रास्ते की ये हाल है। ये गधेरा चलो था तो रास्ता तो सरकार बना ही सकती है। रास्ता है ये, मतलब हम स्कूल चले गए, ये हो गया वो हो गया, हमने स्कूल भी पास कर लिया है, उसके बाद भी रास्ते की हाल है ये। कांग्रेस सरकार भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, बड़े बड़े सबों ने वादे भी कर लिए और रिजल्ट है ये। मतलब वोट देने का कहते हैं कि सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना, और वोट देने का रिजल्ट हमको ये मिला है कि ये रास्ता ये। मैं इधर से आ रही हूँ और मेरे हिसाब से आप सब देख सकते हो, मतलब सरकार के पास करोड़ों पैसा है अपने प्लेन में जाने के लिए, ये करने के लिए वो करने के लिए, पर उसके बाद ये रास्ता बनाने के लिए नहीं है। 2 किलोमीटर का रास्ता बनाने के लिए पैसा नहीं है क्या। और देखो बहाने मारते हैं कि पेड़ नहीं काटेंगे हम जंगल में, पेड़ देखो कितने दूर है और रोड है ये। ये मतलब ये अगर रोड बनाना चाहें बिना पेड़ काटे तो 12 फुट की 15 फुट की रोड आराम से बन सकती है। तो कृपया करके ये रोड तो बनवा लें। मतलब पार्सल चलो हम पार्सल तो हम दूर से ले आएंगे, पर स्कूल जाने वाले विद्यार्थी जब बैग लेके जाते हैं, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ, मैं भी और सब जा रहे हैं, मेरी आमा बहू ने भी इसी रास्ते में ज़िंदगी काट ली, हम भी काट रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी काटेगी लग रहा है मुझे, क्योंकि सरकार के हाल हैं ये। हम मेरे पीछे सरकार की हालत है ये ऐसी। तो इस पर आप लोग क्या बोलना चाहोगे। ये मत बोलना कि बीजेपी की गलती है कांग्रेस की गलती है, गलती दोनों की होगी, दोनों सरकार की होगी, कहीं गाँव वालों की भी होगी, पर हाल तो हमें भुगतना पड़ रहा है ना जो रह रहे हैं वहाँ। ये बड़े बड़े नेता तो यहाँ नहीं रह रहे हैं ना। देखो ये अब मैं अलग मोड़ पे आ गई हूँ और ये ऊपर है खेत है रोड। इस रोड को नहीं बना पा रही सरकार, तो क्या कर रही है। शहर यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है, और गांव आ चुका है मेरा भी। आपको मैं हल्द्वानी भी दिखाऊंगी यहाँ से। उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे। अरे पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ऐसे हाल में सरकार की, जो ये हल्द्वानी के नज़दीक होके 5 किलोमीटर में होकर रोड नहीं बना सक रहे हैं, तो ये पहाड़ों में क्या ही रोड बना रहे होंगे, क्या ही पहाड़ों का विकास कर रहे होंगे। कहीं बस गिर रही है, कहीं कुछ गिर रही है, क्योंकि इनके हालात ही ऐसे हैं कि क्या करें। बस भी एक घंटे में एक बार एक सुबह बस चली जाती है तो शाम तक वो बस नहीं जाती, तो लोगों को आना है तो बैठेंगे ही ना। जो सरकार की गलती। और रास्ते देखो ये, मैं उधर से आ गई हूँ और रास्ता पूरे हमारे गांव में कच्चा रास्ता है, कहीं कहीं पे है डामर तो नहीं है, सिसी है। यहाँ ऐसा पानी भरा है ये। मेरा घर आ गया है और ये है मेरा घर, और मेरे घर के आगे की रोड देखो ये। फिर भी वही हाल है ना गाइस। तो मैं किसी और का अनुभव नहीं बता रही हूँ, मैं अपना बोल रही हूँ। किसी और से मुझे नहीं लेना कि गाँव वाले क्या ये वो सरकार क्या कहती है। मैं अपना बताती हूँ कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, उत्तराखंड सरकार कि उसके पास इतना वो नहीं है कि वो एक ये हल्द्वानी जो माना जाना शहर है उत्तराखंड का, जिसमें हम हर चीज़ में प्रवेश करते हैं, तो वो वहाँ रोड नहीं बना पा रही है तो वो पहाड़ों में क्या कर रही होगी। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ अपने फ़िलहाल। तो माना जाना शहर हल्द्वानी कहते हैं, चलो मान लिया पहाड़ों में नहीं बना पा रही, पर हल्द्वानी पे 5 किलोमीटर पर हमारा घर है। अगर नाप लें तो 5 किलोमीटर भी नहीं होगा अच्छे से। तो उसका ये है कि सरकार का कि नहीं है बजट। अरे बजट तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए है। तुम्हें अभी यहाँ पे से अमेरिका जाना है तो तुम्हारे पास उसका बजट तो है ही, तुम्हें कहीं जाना है उसका बजट है। तुम घूमो मत, उत्तराखंड पे विकास कर लो थोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि तुम अलग अलग मीटिंग करो ये करो। और सरकार को हम भी देखते हैं कि मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि और स्टेट के कि उनने कितना विकास कर रहे हैं, पर हमारे उत्तराखंड में 1% विकास नहीं हो रहा है। तभी तो यहाँ के लोग अपने घर अपना द्वार अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ की सरकार ही ऐसी हो गई है। मैं ये नहीं कह रही कौन सी सरकार,
मुझे ना मतलब है कि कौन सी कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य सरकार, उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारे गांव में विकास कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस थी उसने नहीं करा, बीजेपी है उसने नहीं करा। यहाँ के जो विधायक जी हैं वो तो यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। मैंने तो फिलहाल बताऊँ अपने यहाँ के विधायक, मैंने सिर्फ एक बार वोट देने आए थे तब देखे थे, एक बार वो किसी की डेथ में आए थे तब देखे थे बस। बाकी तो वो कभी दिख भी नहीं रहे हैं। तो बनाओ ही मत ना, अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है नेताओं ने तो अपने आप में कर लो। अपने घर भरने हैं तो तुम लोगों को बस। बचपन से आ गया है, मतलब बचपन से स्कूल गए, स्कूल से उसी रास्ते से हम कॉलेज गए, कॉलेज ख़त्म होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि अभी हमारी कितनी आने वाली पीढ़ी इसी रास्ते से गुजरेंगी और सरकार का यही हाल होगा। फिर सरकार बोलती है कि पहाड़ के लोग अपनी जवानी दिल्ली में खर्च कर रहे हैं, पहाड़ का पानी दिल्ली में खर्च हो रहा है, पहाड़ की बिजली और जगह जा रही है, पहाड़ के लोग अलग जगह रह रहे हैं। अरे उत्तराखंड में कुछ विकास ही नहीं करोगे तो वो जाएंगे कहाँ? उन्हें भी तो अपना घर द्वार सब देखना है ना, अपने बीवी बच्चे या अपना वो ये सब कुछ देखना है। तो कौन देखेगा फिर उन्हें? जाना तो उन्हें पड़ेगा ही बाहर काम के लिए।